मेरी प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। योहन अध्याय 21। इसके बाद तिबेरियोस झील के तट पर मसीह यीशु ने स्वयं को शिष्यों पर दोबारा प्रकट किया। यह इस प्रकार हुआ। शिमोन पेत्रोस, थोमोस जिनका उपनाम दिदुमोस है, गलील प्रदेश के कानावासी नाथानाएल, जेबेदियोस के पुत्र और मसीह यीशु के अन्य 2 शिष्य इकट्ठा थे। शिमोन पेत्रोस ने उनसे कहा, मैं तो दोबारा मछली पकड़ना आरंभ कर रहा हूं। शेष सभी ने कहा, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। तब वे वहां से निकलकर नाव में आ गए। उस रात वे एक भी मछली न पकड़ सके। सूर्य उदय हो रहा था और मसीह यीशु झील के तट पर खड़े थे, किंतु शिष्य पहचान न सके कि वह मसीह यीशु हैं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे बालकों, मछलियां नहीं मिली ना? नहीं, शिष्यों ने उत्तर दिया। मसीह यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाईं ओर जाल डालो तो मिलेंगी। उन्होंने जाल डाला और उन्हें इतनी अधिक मछलियां मिली कि वे जाल को खींच न सके। मसीह यीशु के उस प्रिय शिष्य ने पेत्रोस से कहा, वह प्रभु हैं। यह सुनते ही कि वह प्रभु हैं, शिमोन पेत्रोस ने अपना बाहरी कपड़ा लपेटा और झील में कूद पड़े, क्योंकि उस समय वह आधे वस्त्रों में थे। बाकी शिष्य छोटी नाव में मछलियों से भरे जाल को खींचते हुए आ गए। वे तट से अधिक नहीं, लगभग 100 मीटर दूर थे। तट पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पहले ही कोयले की आग पर मछली रखी थी और पास में रोटी भी। मसीह यीशु ने उनसे कहा, अभी जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं, उनमें से कुछ यहां ले आओ। शिमोन पेत्रोस ने नाव पर चढ़कर जाल तट पर खींचा, जो बड़ी बड़ी 153 मछलियों से भरा हुआ था। इतनी अधिक मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। मसीह यीशु ने उन्हें आमंत्रण दिया, आओ भोजन कर लो। यह आभास होते हुए भी कि वह प्रभु ही हैं, किसी शिष्य ने उनसे यह पूछने का साहस नहीं किया कि आप कौन हैं। मसीह यीशु ने आगे बढ़कर रोटी उठाई और उन्हें दी, और उसके बाद मछली भी। मरे हुओं में से जी उठने के बाद यह तीसरा अवसर था जब मसीह यीशु शिष्यों पर प्रकट हुए। भोजन के बाद मसीह यीशु ने शिमोन पेत्रोस से प्रश्न किया, योहन के पुत्र शिमोन, क्या तुम इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। मसीह यीशु ने दूसरी बार उनसे पूछा, योहन के पुत्र शिमोन, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। मसीह यीशु ने तीसरी बार पूछा, योहन के पुत्र शिमोन, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यह सुनकर पेत्रोस आहत हुए कि मसीह यीशु ने उनसे तीसरी बार यह पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उत्तर में उन्होंने मसीह यीशु से कहा, प्रभु, आप तो मन की बात समझते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, जब तुम युवा थे तो अपनी कमर स्वयं कसा करते थे और अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां जाया करते थे। परंतु जब तुम बुढ़े होगे तो तुम अपने हाथ
ऊपर उठाओगे, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसेगा और वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना भी न चाहोगे। इस कथन के द्वारा मसीह यीशु ने यह संकेत दिया था कि पेत्रोस किस प्रकार की मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेंगे। यह कहने के बाद उन्होंने पेत्रोस से कहा, मेरे पीछे चलो। पेत्रोस ने मुड़कर मसीह यीशु के उस प्रिय शिष्य को पीछे आते हुए देखा, अर्थात वही जो फसह के भोज के समय उनके अत्यंत पास बैठा था और जिसने प्रश्न किया था, वह कौन है जो आपके साथ धोखा कर रहा है। उसे देखकर पेत्रोस ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, प्रभु, इसका क्या होगा? मसीह यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक रहे तो तुम्हें इससे क्या, तुम तो मेरे पीछे चलो। इसलिए शिष्य समुदाय में यह धारणा फैल गई कि उस शिष्य की मृत्यु ही नहीं होगी, किंतु मसीह यीशु ने उनसे यह नहीं कहा था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने तो केवल यह कहा था, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक रहे तो तुम्हें इससे क्या। यह वही शिष्य है जो इन सब घटनाओं का गवाह है और जिसने यह बातें लिखी हैं। हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। मसीह यीशु ने इनके अतिरिक्त अन्य अनेक काम भी किए। यदि हर एक का वर्णन विस्तार से किया जाता तो मेरे विचार से जितनी पुस्तकें लिखी जाती वे संसार में भी न समा पाती।